आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सेक्शन बी आपका स्टार्ट होता है और यहाँ पर है यू आर वंदना राजेश सिंह रीडिंग एंड 10th A इन गवर्नमेंट हाई स्कूल सीमेर खेड़ी राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिकॉज ऑफ योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू सागर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि अगर आप ये टीसी के लिए एप्लीकेशन आया है जो सामान्य तौर पर हर बच्चे को याद होता है, लेकिन सबसे पहली बात आपको ख्याल रखना है कि यू आर, आपका कुछ भी नाम हो, आप वंदना राजेश सिंह हैं, यानी कि वहाँ पर आप योर्स फेथफुली के नीचे जो नेम में लिखेंगे आपको लिखना है वंदना राजेश सिंह। दूसरी बात, आपका जो स्कूल है आपको अपना स्कूल नहीं लिखना है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल सेमर खेड़ी लिखना है। इसके पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे कि आप एक लाइन लिखते हैं जब भी आप एप्लीकेशन याद करते हैं कि माई फादर ट्रांसफर टू भोपाल, तो वहाँ पर आपको ये नहीं लिखना कि माई फादर ट्रांसफर टू भोपाल, भोपाल नहीं लिखना है, आपको सागर लिखना है। अगर भोपाल या और कोई जगह लिख देंगे तो वहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है और कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप देख लीजिए, एक यहाँ पर है पैसेज दी गई है, इसमें पैसेज ज़्यादा आते हैं। एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्क्स हु प्लांटेड शैडी ट्रीज ऑन रोड्स एंड इन पब्लिक प्लेसेस। सम्राट अशोक वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्क्स, यानी सम्राटों, भारतीय सम्राटों में से एक है। हु प्लांटेड शैडी ट्रीज ऑन रोड्स, जो रोड के किनारे छायादार वृक्षों को रोपा करता था या लगवाया करता था। एंड इन पब्लिक प्लेसेस, और जो पब्लिक प्लेस होते थे, पब्लिक सार्वजनिक जगह होती हैं, वहाँ पर छायादार वृक्षों को लगवाया करता था। द मुगल्स, जो मुगल थे, टू रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ शेड्स, मुगलों को भी छाया की आवश्यकता महसूस हुई। ऑन द रोड्स, रोड के किनारे, विच दे कंस्ट्रक्टेड, जो रोड्स उन्होंने बनवाए थे। बट देयर वाज नो कॉन्शियस प्लानिंग, लेकिन वो इस योजना के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस का मतलब ये कह सकते हैं कि जागरूक नहीं थे या ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। एंड पीपल, बनियान एंड पाकुर ट्रीज वर indiscriminately mixed with neems, tamarins and mahuas। तो उन्होंने जो प्लानिंग करी थी उसमें उन्होंने पीपल, बनियान और पाकुर्स ट्रीज वर, इन सभी को मिला दिया था विथ नीम के पेड़ के साथ में, इमली के पेड़ के साथ में और महुआ का जो पेड़ होता है उसके साथ में, यानी कि मिक्स पेड़ लगवाए थे। इट वॉज ओनली इन कश्मीर, लेकिन केवल कश्मीर, दैट दे आर शॉर्ट सम प्रेफरेंस फॉर प्लानिंग एंड प्लांटेड मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार along the banks of the river झेलम। झेलम नदी के किनारे जो भी उन्होंने पेड़ पौधे लगवाए थे वो खास तरह के थे। which can be seen at their best in गंधरवेल एंड मतान ऑन द वे ऑफ पहलगाम, यानी कि पहलगाम का जो रास्ता था वहाँ पर जो गंधरवेल और मतान थे वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से प्लानिंग करी थी। वहाँ पर अच्छे अच्छे पौधों को लगाया गया था ताकि वहाँ की जो एवेन्यू है, वहाँ की जो स्थान है उसको ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। ए प्लांटेशन प्लान ऑफ आवर नेशनल, प्लान फॉर आवर नेशनल, हमारे जो प्लांटेशन है यानी पौधारोपण है उसका जो योजना है फॉर आवर नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, भले ही वो राष्ट्रीय हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो या जिला हाईवे हो, हाई मार्ग हो, इज अर्जेंटली नीडेड, उनकी आवश्यकता है कि हमारे जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, जो राज्य स्तरीय मार्ग हैं, जो जिला मार्ग हैं, उन सभी के आसपास और अगल बगल हमें प्लांटेशन करवाना चाहिए, इनकी आवश्यकता है। एट प्रेजेंट आवर रोड्स, वर्तमान में हमारे जो रोड्स हैं आर प्लांटेड बाय द PWD, PWD इंजीनियर्स के द्वारा बनवाए जाते हैं। आर प्लांटेड, जो अगल बगल पेड़ होते हैं रोड के किनारे वो PWD के द्वारा लगवाए जाते हैं। हु आर इग्नोरेंट ऑफ ट्रीज, जो पौधों को इग्नोर करते हैं, यानी कि किसी भी तरह का पौधा हो वो लगा देते हैं। अल्टीमेटली अंडर द प्लानिंग ऑफ द न्यू ट्रीज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ट्रीज, नए पौधों को रोपना और रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ट्रीज और मृत पौधे इज लेफ्ट टू गार्डनर्स, बागवान के सहारे छोड़ दिए गए हैं। अलोन हु प्लांट एनी ट्री विच कम्स हैंडी, और वह वही पौधा लगा देता है जो उसके हाथ में आ जाता है, यानी कि चुनाव नहीं करता कि हमें रोड के किनारे कौन से पौधे लगवाना चाहिए। द रिजल्ट हैज़ बीन अनफॉर्चुनेट,
और जो परिणाम होता है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। एंड आवर रोड साइड एवेन्यूज हैव बिकम ए मिक्सचर ऑफ ओल्ड ट्रीज, और हमारा जो रोड साइड, जो रोड के बगल में जो स्थान रहते हैं, वो जो एवेन्यू होती है, हैव बिकम ए मिक्सचर ऑफ ओल्ड ट्रीज, उसमें बहुत सारे फालतू के जो वृक्ष रहते हैं बेमतलब के, उनका मिक्सर हो जाता है, इनके अच्छे अच्छे वृक्ष नहीं रह जाते, सभी मिक्स हो जाते, कुछ खराब रहते और कुछ बुरे होते हैं। उससे जो हमारे रोड के जो किनारे रहते हैं, जो रोड हमारा देखने में लगता है वो काफ़ी बुरा दिखाई पड़ता है, यानी कि ओल्ड ट्रीज वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं फालतू के। यहाँ पर देखें, मेक नोट्स एंड द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज एंड गिव ए टाइटल आल्सो। तो टाइटल आल्सो में आप अशोक, एम्परर अशोका कर सकते हैं। एंड प्लानिंग ऑफ ट्री प्लांटेशन ये टाइटल हो जाएगा। प्रिपेयर अ समरी ऑफ द पैसेज, आपको इसके एक एक लाइन बीच बीच से उठा के कम से कम 6-7 लाइनें लिख देनी है, तो आपका समरी हो जाती है समान तौर पर। ये एक सिंपल तरीका है कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए। आगे आप देखिए, यहाँ पर राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन फ्रेजेज। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लाइंस दी गई हैं, इनके माध्यम से आपको पैराग्राफ लिखना है जिसमें कम से कम 80 वर्ड्स हों। यहाँ पर क्लीनलीनेस इज बेस्ट ऑन आवर हेल्थ, सफाई हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य पर आधारित होना चाहिए होती है। टू पुट द गार्बेज इनटू द डस्टबिन, कचरे को हम डस्टबिन में डालें। टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीननेस, सफाई की आदत हमें विकसित करनी है। क्लीननेस इज नेशनल मिशन, सफाई हमारा राष्ट्रीय मिशन है। यूज ऑफ कॉटन बैग्स ओनली, केवल कॉटन के बने हुए बैग्स का इस्तेमाल करें। अवेयरनेस इन द सोसाइटी, समाज में सफाई के प्रति हमें अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है। 2 आवर्स इन अ वीक फॉर दिस मिशन, इस मिशन के लिए, सफाई के लिए हमें प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 2 घंटे काम करना है सफाई करने के लिए। सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स इन स्कूल, स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट होने चाहिए और बॉयज के लिए अलग होने चाहिए। वाटर अवेलेबल टू मेंटेन द क्लीनलीनेस, सफाई करने के लिए पानी की उपलब्धता हमें मेंटेन करना चाहिए। तो ये इसका अर्थ है, इसके आधार पे आप लिख सकते हैं। वैसे समानांतर पर जो बच्चे हैं वो ऐसे लिखना पसंद करते हैं, निबंध। और यहाँ पर निबंध आप देखें, फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी आ गया है, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स का है, और यहाँ पे साइंस का है, वंडर ऑफ साइंस कह सकते हैं। एनी ग्रेट लीडर, जिसके बारे में महात्मा गांधी, जिसके बारे में आपने पढ़ा हो, माई हॉबी। तो लगभग सभी आपके आ गए हैं समानांतर पर। कुछ लोग वंडर ऑफ साइंस का याद रहता ही है, कुछ लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स का याद करके रखते हैं, तो दोनों आ गए हैं, दोनों कर सकते हैं। कुछ लोग ग्रेट लीडर के याद रखते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर गलत होने की संभावना है बच्चों से। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट एनी 5। यानी कि यहाँ पर आप देखें 7 दिए गए हैं, कोई 5 करने हैं, लेकिन अगर आप 5 से ज़्यादा कर देते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि जो प्रारंभ के 5 रहेंगे उनको ही चेक किया जाएगा, और जो एक्स्ट्रा आपने हल कर दिए हैं उनको काट दिया जाएगा। अब अगर शुरुआत के भले ही आपके सही हो या गलत हो, उनको ही चेक किया जाएगा, बाद के आपको चेक नहीं किए जाएंगे। आगे देखिए, ही, यहाँ पे जगह खाली है, टू स्कूल डेली, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर देना है गो जाएगा, ही गोज टू स्कूल डेली। नम्रता इज गोइंग ... ए न्यू मोबाइल फोन, तो यहाँ पर आप देखिए गोइंग के बाद आपका जो वर्ब आएगी वो टू बाई आएगी, क्योंकि 2 वर्ब एक साथ नहीं आ सकते हैं, बीच में कुछ लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे नम्रता इज गोइंग टू बाई ए न्यू मोबाइल फोन। अगला तीसरा, व्हेन दे रीच द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये हो जाएगा। आगे देखिए, रुचि वाज वेरी टायर्ड सो सी ... टू बेड अर्लियर, तो यहाँ पर आप देखिए हो जाएगा वेंट। रुचि वाज वेरी टायर्ड सो सी वेंट टू बेड अर्ली। अगला देखिए, आई हैव बीन ... इंग्लिश सिंस 1987, आई हैव बीन टीचिंग, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हम आगे भी बता देते हैं कि कौन से बच्चों ने कभी कभी ये किया होता है, ये कभी किया होता है, हालांकि 5 करने हैं। गायत्री ... स्विम इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आदत को बताया जा रहा है कि वह जब युवा थी तब वह नदी में तैरा करती थी, तो यहाँ पे आएगा यूज्ड टू। यूज्ड टू एक आदत
या स्वभाव को बताता है। तो गायत्री यूज्ड टू स्विम इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग। अगला देखिए, ही इज .MLA, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एन। आगे देख रहे हैं, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, यानी कि यहाँ पर भी 7 दिए हैं, यहाँ पर कोई 5 करने हैं और यहाँ पर जो वर्ड्स हैं करेक्ट वर्ड यहाँ पे डालना है। देखिए, सी स्टडीड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट फेल्ड, तो यहाँ पर आएगा आपका बट, खालिस्तान में बट, लेकिन वे फेल हो गई। एवरी गर्ल अटेंड द क्लास, प्रत्येक लड़की क्लास अटेंड करती है एक्सेप्ट नंदिनी, तो यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, लेकिन ये एक्सेप्ट का जो मतलब होता है वो होता है अलावा, तो यहाँ पर आएगा अलावा, यानी कि नंदिनी के अलावा सभी लड़कियां क्लास अटेंड करती हैं। तो यहाँ पर ये जो ये वाला है, ये वाला आंसर सही रहेगा, EXCEPT, ये वाला आंसर आएगा यहाँ पर। आगे देखिए, डॉग्स सेल्डम बिट, तो यहाँ पर आ जाएगा बार्किंग, यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। आगे देखिए, आई कम इन मैडम, तो ये तो सामान्य तौर पर हर किसी से बन जाएगा, मे आई कम इन मैडम हो जाएगा। द बॉक्स इज वेरी लाइट, आई कैन लेफ्ट इट, तो यहाँ पर आ जाएगा कैन। आगे, सी हैज बीन रिगार्डिंग एन इंग्लिश नॉवल फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर आएगा आपका 4, क्योंकि 2 आवर्स एक अनिश्चित समय है, उसके लिए हम 4 का यूज करते हैं। ही इज सिटिंग सीता एंड श्यामा, यानी कि यहाँ पर आपको बिटवीन यूज करना है, सी इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड श्यामा, वह सीता और श्यामा के बीच में बैठा है। आगे देखिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं चेंज इनटू नेगेटिव, सी राइट्स ए लेटर, तो पहला हो जाएगा नेगेटिव में आपको करना है, तो सी राइट्स ए लेटर, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी डज नॉट राइट ए लेटर। ये हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देना। फिर इसके पश्चात है दे सेंग ए पोएम, इसको हमें बनाना है पैसिव वॉइस, तो हो जाएगा दूसरा ए पोएम, ए कैपिटल करना होगा, और यहाँ पर देखिए सेंग लिखा है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपका बनेगा ए पोएम वाज संग बाय देम, ये आंसर हो जाएगा, फुल स्टॉप। आगे देखिए, लता ईट्स ए मैंगो, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है और इसको हमें सिंपल में ही कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो यहाँ पर आपको तीसरा हो जाएगा लता हैज, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन ए मैंगो, ये हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है हेमलता टेक कॉफी, तो करेक्ट द सेंटेंस, हेमलता एक वचन है इसलिए यहाँ पे एस लग जाएगा, हो जाएगा टेक्स, तो हो जाएगा चौथा आपका हेमलता टेक्स कॉफी। पांचवा देख लीजिए, कुंदन विल हेल्प यू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, विल कुंदन हो जाएगा हेल्प यू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। छठवां देख लीजिए, यहाँ पे आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, तो यहाँ पे आप बना देंगे एज लॉन्ग एज आई एम हियर, कॉमा लगा देना है, और फिर आपको यू नीड नॉट वरी, इस तरह से, यानी कि एज लॉन्ग एज आपको पहले सेंटेंस के साथ में जोड़ देना है आई एम हियर के आगे, और फिर कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस आपको लिख देना है। आगे यहाँ पर देखिए, राजकुमार डिड नॉट डू
हिज ड्यूटी। इसको अफर्मेटिव बनाना है, नहीं अफर्मेटिव सिंपल को कहा जाता है। तो हम यहाँ पे सातवां जो हमारा हो जाएगा वो इस तरह का हो जाएगा, राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर हो जाएगा राजकुमार डिड, ये आपका बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे जो डिड है वो सेकेंड फॉर्म है डू का, हिज ड्यूटी, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इस तरह से हो गया। ये हमने सातों आपको करके बता दिए हैं, हालांकि आपको कोई 5 करने हैं। आगे यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए कि आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन इनका करना है। तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पर आप देखिए कि तुम कहाँ रहते हो, ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। अगला हो जाएगा हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो चाहिए जहाँ पर समान तौर पर आता है तो यहाँ पे हम शुड लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वी शुड ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, ईवाई पेरेंट्स फुल स्टॉप। आगे देखिए सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो सन सेट्स इन द वेस्ट, ये हो गया। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, आई हैव 2 बुक्स। अगला हो जाएगा वह एक गीत गाएगा, ही, ये देखिए गाएगा यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, तो हो जाएगा ही विल सिंग ए सॉन्ग। आगे देखिए तुम्हारा क्या नाम है, तो ये तो आपको पता है, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क। तो ये फ्रेंड्स देखिए कि इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर 2 पैसेज दी गई हैं, इनका सिंपल सा मीनिंग है और इनको हम बता देते हैं। इनको आपने पढ़ा भी होगा और ये आपके बुक से आए हैं। खासकर यहाँ देखिए द ग्रेट मार्टायर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड एंड बिकम इमॉर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। He was 24 when he was executed. He was become legendary hero for the masses. Innumerable songs were composed about him, and the youth throughout the country made him their ideal. He became a symbol of bravery and inspired the people to free India. यदि इसका भावार्थ जानना है तो हमारा जो लेसन है हमारे चैनल में आपको पूरा मिल जाएगा, उसका भावार्थ आप समझ सकते हैं। भगत सिंह वाज ग्रेट मार्टायर 3 नंबर का। हु इज रिमेंबर्ड एज शहीद ए आजम, तो भगत सिंह हो जाएगा 1 नंबर का। और सी नंबर का द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेजेंडरी, तो का हो जाता है हिस्टोरिकल। आगे देखिए व्हाई डिड भगत सिंह एम्ब्रेस डेथ हैप्पीली, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि यहाँ पर हो जाएगा भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड, यहाँ तक आपको आंसर लिख देना है। द ग्रेट मार्टायर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड, बस इतना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके पश्चात आप अगला यहाँ पर देख लीजिए 11वां जो क्वेश्चन है ये ममता वाला लेसन से लिया गया है। तो इसका आप आंसर देख लीजिए। ममता as parent could not afford to send her to any of the public any of the public schools in the city, यहाँ पर हो जाएगा यानी कि पब्लिक स्कूल इन द सिटी, ये 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विच इज पॉसिबल ऑफ द मीनिंग वेलकम, तो वेलकम का आपको अपोजिट शब्द लिखना है जो यहाँ पे दिया हो तो ये अनवेलकम हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल कम फ्रॉम रिच फैमिलीज, ये 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड सबा से अबाउट ममता, ममता के बारे में सबा ने क्या कहा था, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ममता ने जो सबा ने कहा था, देयर कैप्टन सबा एक्सप्लेन शी हैज नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम। सर, यहाँ से आप लिख देंगे सर, शी हैज नेवर प्लेड बास्केट बिफोर, हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम।
आपको यहाँ तक लिख देना है क्वेश्चन मार्क तक। तो ये आपका 11वां आंसर कंप्लीट हो गया। इसके पश्चात 12 में आप यहाँ पर देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। यहाँ पर प्रत्येक के आपको आंसर देने हैं कम से कम 30 शब्दों में। अगला है यहाँ पर राइट द 4 क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की कोई 4 विशेषताएं लिखिए या 4 गुण लिखिए। आगे यहाँ पर देख लीजिए, इन माई हाउस विथ थाइन ऑन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ थाईलैब। ये आपकी पोएम है और खासकर सबसे पहली पोएम है वो इसी से आ गया है। लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज के लिए है और डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस के लिए। और ये आपका कंप्लीट हो गया। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए और इस तरह से सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आपको याद करने थे और उनको आपको सॉल्व करना था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए, इंग्लिश से संबंधित जानकारी के लिए, और आपने 10वीं कर लिया है, 11वीं में जा रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप 11वीं की पूरी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी सभी लेसन के वीडियो उपलब्ध हैं, आप वहाँ पे जाके देखिए। आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा। सब लेसन को 1 बाय 1 हमने समझाया हुआ है, लाइन बाय लाइन, और बहुत आसानी से आप इन जो छुट्टियों के टाइम है उसमें आप पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं। अपने मित्रों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं और आनंद लें, स्टडी करें। आपको ना तो ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है, ना ही कोचिंग पढ़ने की जरूरत है, बशर्ते आपके घर में मोबाइल या कंप्यूटर हो और उसका अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो मम्मी पापा भी आपको अलाउ करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।